ऑलराइट गाइस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहां पर आप ठीक होने जाते हो, ठीक हो जाते हो, पर उसके बाद कभी ठीक नहीं हो पाते बिकॉज बिल इतना बड़ा होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि वो कैसे लूटते हैं, क्या इंसिडेंसेस है। आप सब अच्छे जानते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूटते हैं, चाहे आपने अक्षय कुमार की गब्बर देखी हो या ना। बट हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर एक्चुअली सीरियस थिंग गाइस, बिकॉज उनकी लूट अब लोगों का खून चूसने लगी है। गुंडे और मवालियों से ज्यादा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से डरने लगे। मैं सबको बुरा नहीं बोल रहा हूं, पर कुछ तो इतने बुरे हैं कि डॉक्टर और हॉस्पिटल के नाम पे कलंक है। और आज हम इस बात का सोल्यूशन भी निकाल के लाएंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो की वजह से कह रहा हूं। उन्होंने मेरा हाथ पैर बांध दिया चारी, क्या करे, हाथ पैर, और 7 जने ऊपर थे। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, ना कि इनकम कलेक्शन यूनिट। नो, पर ऐसा हुआ है, एक पेशेंट को बांध के रखा आईसीयू में। कैन यू बिलीव दैट? ऊपर से मैं भागा या छुटवा के। तब पहले लोगों को आईसीयू में जान बचाने के लिए भेजा जाता था। अब लोग जान बचाकर भाग के आ रहे हैं वहां से कि बोल रहे 60 डॉक्टर ने मेरे को पकड़ के रखा था, बोल रहे थे पैसे निकालो तो जाने नहीं देंगे। मैं हैरान हूं जी, कैसे अमृत टपक रहा आईसीयू में। अंदर ही रह तू, घर वालों को आके बोला कि बेटा इनको बोले कि आप पैसे वगैरह दे। आई मीन दिस वीडियो इज कमिंग फ्रॉम एमपी रतलाम, और जब से वीडियो वायरल हुआ है सब लोग गहरी चिंता में चले गए कि कहीं ऐसा उनके साथ ना हो जाए। ऊपर से मैं भागा या छुटवा के। लीव एवरीथिंग, भाई की फिटनेस तो देखो। और ये वीडियो आपने पूरा देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो मैंने दिखा दिया है, लेकिन इस वीडियो की एक लाइन याद रखिएगा। खुला बोल रहा, प्रशासन भी ऐसा, प्रशासन को भी बताओ, प्रशासन खुला बोल रहा है कि तेरे से वो जो कर लो तेरे हिसाब से कर ले। और ये अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितना लूटते हैं ये तो हमको पता है, और हम लोग भुगत भी चुके हैं और देख रहे हैं। इनफैक्ट आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, इंश्योरेंस के साथ जाते हो, इंश्योरेंस वाली कंपनी भी पूरा क्लेम नहीं देती। और पिछले साल तो इंश्योरेंस रिजेक्शन के बहुत सारे मामले सामने आए थे, और उसके ऊपर हम कैसे भूल सकते हैं मार्जिन। मार्जिन। जीएसटी काउंसिल ने एक अमेंडमेंट किया था 18 जुलाई 2022 को कि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5000 से ज्यादा का रूम लेते हो तो आपको हर दिन 200 रुपए जीएसटी देनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कमाल है, जोर से बोलिए मार्जिन। मार्जिन। और इन सब के बावजूद भी मरीजों की ऐसी हालत हो रखी है। ऊपर से मैं भागा या छुटवा के। इसका सोल्यूशन है, और वो है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारी इंडियन हेल्थ सर्विसेज को समझते हैं कितनी ह्यूज, कितनी बड़ी है। अगर हम इंडियन हेल्थ सर्विसेज की बात करें और प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स को जोड़ दें तो टोटल 372 बिलियन का मार्केट है। ये कितना बड़ा, और सबसे ज्यादा रोजगार भी यही प्रोड्यूस कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यही चिंदीगिरी, मैं हैरान हूं जी। पेशेंट हॉस्पिटल से भाग के बाहर आता है और बोलता है डॉक्टरों से मेरी जान बचाओ। गवर्नमेंट ने जनता की भलाई के लिए काफी काम किए हैं, और उसमें सबसे मेजर है आयुष्मान भारत योजना। एंड मोदी जी इज टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल एल्डरली पीपल। वैसे दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। I'm just saying that. And if you talk about आयुष्मान भारत योजना, बहुत प्रेस करता हूं इसको सच में, और बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छा किया है। चलो आपने बुजुर्गों से रेल यात्रा में मिलने वाली सुविधाएं छीन ली, पर आयुष्मान भारत लाके आपने अच्छा किया ताकि उनको थोड़ी सहूलियत मिले। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत देश भर में 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सही तरीके से जा रही है? सीएजी की रिपोर्ट बोलती है कि मरे हुए लोगों का इलाज हो जाता है। ये तो कुछ ज्यादा ही तेजी से जा रही है। एक मोबाइल से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और ये मैं नहीं लगा रहा हूं, ये सीएजी की रिपोर्ट में आया। हरियाणा के 600 हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत सर्विसेज को सस्पेंड कर रखा है। 400 करोड़ अटके लोगों के। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो, मैंने खुद गोदी चांस ने कई बार रिपोर्ट किया है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो, आप अपना आयुष्मान कार्ड दिखाते हो, वो कहते ठीक है लेट जाओ बेटा।
आप एक दिन 2 दिन एडमिट रहते हो, लंबा चौड़ा बिल बन जाता है, आप ठीक हो जाते हो, बिल के साथ साथ डॉक्टर ये बोलता है कि इसमें आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा, और फिर आप सोचते हो सच्ची, और फिर आप फिर बीमार हो जाते हो। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी कई लोगों के साथ हुई है। अगर हुई है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। देयर आर मल्टीपल केसेस और गोदी मीडिया ने खुद रिपोर्ट किए। तो गवर्नमेंट अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन काम पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। वैसे इन सारी बातों में हम ये भूल गए कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है। कौन है? नड्डा साहब, आप है हेल्थ मिनिस्टर। Boo! Now let's talk about the solution, guys. Government came up with so many schemes. पर हाँ, लोगों का कहना है कि बस आप एक काम कर दो। हमारा देश जहां पर 60% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पर डिपेंड करते हैं अच्छे हेल्थ केयर के लिए, उनके लिए बस एक काम कर दो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रेगुलेट कर दो। यह था क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 और 2010 में आ गया था ये। इस एक्ट को हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना था, लेकिन 15 साल हो गए, अभी तक किसी ने ढंग से किया ही नहीं है। अगर ये हो जाता तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती दोस्तों। इस एक्ट को लाने के 2 बहुत बड़े रीजंस थे कि मरीजों को सही और अच्छी सुविधाएं मिले और सही दामों पे मिले, उनको लूटा ना जाए। ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, सबको रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उसके हिसाब से जिन सर्विसेज की जो फीस डिसाइड कर दी जाएगी उससे ज्यादा नहीं लेना है। लेकिन ये हो नहीं पाया, 15 साल हो गए। ये एक्ट सीधे सेंटर से आ रहा था और स्टेट गवर्नमेंट के अपने रीजंस थे। उनके अपने रीजंस थे कि हमारे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर इस एक्ट को लेकर आएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, इसलिए ढंग से कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन बताया गया वो था प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लॉबिंग। प्राइवेट हॉस्पिटल ओनर्स के बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स के साथ उनके कनेक्शंस होते हैं, तो फिर ये बात बन नहीं पाती है। और जहां भी रूल्स थोड़े बहुत लगाए गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लूप होल्स ढूंढ लिए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 की बात रेखा गुप्ता जी ने की है, और ये बात करके उन्होंने कोई ट्वीट भी डिलीट नहीं किया। नो, बट इट इज अ सीरियस थिंग। वो एक्ट जिसके माध्यम से पूरा का पूरा हमारे क्लिनिक, हॉस्पिटल, लैब और जितने भी टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। आपको ये जान करके माननीय सदस्यों ये हैरानी होगी कि आज भी दिल्ली जो है देश की राजधानी, घिसे पिटे 1993 के दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से चल रहा है, ना कि 2010 में बने हुए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से। क्योंकि इस पूरे एक्ट के माध्यम से अगर चलते तो वहां पे बहुत सारी चीजों की जवाबदेही तय हो जाती। वो ये बता रही थी कि आपकी सरकार जो थी वो ये नहीं करती थी। पुराने नियमों के अनुसार जब वो काम कर रहे तो उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें कवर ही नहीं होती। जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब तो आपकी सरकार है, सेंटर में भी आपकी सरकार है, हर जगह आपकी सरकार है, 20 राज्यों में आपकी सरकार है, तो आप इंप्लीमेंट कर दो मैडम, इससे जनता का बहुत भला होगा। क्यों नड्डा साहब, क्या कहते हो? ये तो हर बात पे बू करते रहते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने ये आश्वासन दिया है कि वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 को इंप्लीमेंट कर देंगी। कि हम अगले हाउस में सबसे पहले इस एक्ट को, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 है, इसको लेके आएंगे और सारे आगे के निर्णय उसी एक्ट के माध्यम से लिए जाएंगे। अगर ये हुआ तो सच में जनता का बहुत भला होगा। दिल्ली की जनता का तो होगा ही, और मैं तो कहता हूं देश में हर एक स्टेट को ये करना चाहिए। ग्रेट रेखा गुप्ता जी, 2 ट्वीट डिलीट कर दो इनके। नहीं, मजाक करो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज द नीड ऑफ द आवर। बहुत ज्यादा लूट हो रही है यार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो देखते हैं रेखा गुप्ता जी करती हैं कि नहीं, और किया तो वेरी गुड। और आप भी एक वेरी गुड काम कर दो, लाइक का बटन दबाओ। इफ यू लाइक इट मोर यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। आज तो कौन आएगा आप जानते हो।